गांव का नाम बसारा था, जो चारों तरफ से घने जंगलात में घरा हुआ था। इस गांव में रात के वक्त कोई भी बाहर निकलने की जरात नहीं करता था। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि जैसे ही अंधेरा छाता है, एक वहशी दरंदा और एक चड़ैल का साया यहाँ मंडलाता है। पुरानी दास्तानों के मुताबिक ये चड़ैल कभी एक बहुत हुसीन लड़की हुआ करती थी, लेकिन एक हादिसे के बाद उसकी मौत हो गई और इसकी रूह अब बदला लेने के लिए हर रात भटकती है। एक रात गांव के 3 दोस्त राहील, कामरान और सलीम उन कहानियों को झूठ समझकर जंगल में जाने का फैसला करते हैं। उन्हें यकीन था कि ये सब महज गढ़ी हुई बातें हैं। रात के दरमियान वो तीनों जंगल की तरफ रवाना हुए। उनके हाथों में सिर्फ टार्च और कुछ शराब की बोतलें हैं। ऐसे ही वो जंगल में दाखिल हुए, हल्की हवा चलने लगी और हर तरफ खामोशी छा गई। दरख्तों की सरसराहट और जंगली जानवरों की आवाज़ों के बीच वो तीनों दोस्त हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, हवा सर्द और माहौल डरावना होता गया। अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई औरत रोती हो। राहील ने कहा, "ये क्या था?" कामरान ने हंसते हुए कहा, उरे कुछ नहीं, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या था? लेकिन जैसे ही सलीम ने अपनी टारच जलाने की कोशिश की, वो बंद हो गई और अचानक हर तरफ घप अंधेरा छा गया। सबकी सांसें थम गईं। अचानक एक दरख्त के पीछे से सफ़ेद साड़ी में लपटी हुई एक औरत नमूदार हुई। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसके बाल उलझे हुए और बहुत लंबे थे। उसके हाथ खून से रंगे हुए थे और उसके नाखून बड़े और तेज़ थे, जैसे किसी जानवर के पंजे हों। चड़ैल, कामरान ने कानोकते हुए कहा। अब इन सब के दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। उन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन वो औरत जिस समत वो भागते, उनके सामने आ जाती। इसकी हंसी ऐसी खौफनाक थी कि उनके जिस्मों में सर्दी दौड़ गई। राहील का पैर एक पत्थर से टकरा गया और वो गिर पड़ा। सलीम और कामरान ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन इसी लम्हे चड़ैल उनके करीब पहुंच गई। उसने अपने लंबे नाखूनों से राहील की गर्दन पकड़ ली और उसकी आंखों में घूरने लगी। "मुझे मेरा बदला चाहिए," वो जोर से चिल्लाई और राहील का खून बहने लगा। कामरान और सलीम चीखते हुए गांव की तरफ भागे। उनकी चीखें पूरी बस्ती में गूंजने लगें। गांव के लोग दरवाज़ों से झांकने लगे और कहा, "अब ये सिलसिला है, कभी ख़त्म नहीं होगा। जो एक बार इस जंगल में गया, वो कभी वापस नहीं आया।" राहील की मौत के बाद गांव में और भी अजीब और गरीब वाक़ियात होने लगे। हर रात कोई ना कोई लापता हो जाता। लोग कहते थे कि वहशी दरंदा और चड़ैल अब अकठे शिकार करने निकलते हैं और उनकी प्यास कभी नहीं बुझेगी। गांव की खामोशी मज़ीद गहरी हो गई थी और बसारा का जंगल एक ऐसी खौफनाक कहानी बन चुका था जो कभी ख़त्म नहीं होगी।